हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स यापा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के एक और टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, औसत चाल और औसत वेग। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि औसत चाल किसे कहते हैं, इसके कितने सूत्र होते हैं, और इसी तरह औसत वेग के को किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके कितने सूत्र होते हैं। तो चलिए आइए हम क्लास को अपने शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि औसत चाल किसे कहते हैं। औसत चाल, ठीक है। तो आप लोगों ने गणित विषय में पढ़ा होगा कि औसत कैसे निकाला जाता है। औसत का मतलब समांतर माध्य से होता है, और कई बार इसी को केवल माध्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो औसत माध्य या फिर समांतर माध्य, ये तीनों क्या है, एक ही बात होता है। ठीक है, तो औसत चाल किसे कहते हैं, तो इसे लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, औसत चाल कहते हैं। इसे SAVE या SA से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र हमारा बन जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटा के कुल समय। ठीक है, औसत चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा के कुल समय, और मात्रक रहेगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो सूत्र है कब लगेगा, जब वस्तु क्या हो, अलग अलग दूरी अलग अलग समय अंतराल में तय करती है। यानी जब वस्तु क्या हो, असमान चाल से चल रही हो। ये सूत्र कब लगेगा, जब वस्तु असमान चाल से चल रही हो। ठीक है, ये फार्मूला आपको तब यूज करना है जब सवाल में ऐसा लगे कि जो वस्तु है वो असमान चाल से चल रही है। सेकेंड किस में बन सकता है कि समान चाल होगा, तब क्या होगा, समान चाल के लिए जो औसत सूत्र है उसके लिए जो फार्मूला है क्या आ जाएगा, तो औसत चाल बराबर हो जाता है चाल। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो और आपको पूछे कि उसका औसत चाल बताइए, तो उसके चाल के बराबर ही उसका औसत चाल रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि औसत वेग किसे कहते हैं। औसत वेग क्या होता है, तो जिस तरह से हमने क्या है, औसत चाल को लिखा कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। उसी तरह वेग में होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग होगा, औसत वेग कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हमने क्या लिखा है, दूरी लिखा है, वहाँ पे क्या लिख देना है, विस्थापन लिख देना है, और जहाँ पर हमने चाल लिखा है वहाँ पर क्या लिख देना है, वेग लिख देना है। दोनों का जो परिभाषा लिखने का तरीका है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इसे वेग को हम क्या लिखते हैं, V से लिखते हैं, तो इसको VA या फिर VAVE से लिख देंगे। AVE यानी एवरेज, A मतलब भी एवरेज, से दर्शाते हैं तथा इसका सूत्र क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा के कुल समय। ये कब सूत्र यूज होगा, जैसे इसमें था कुल दूरी बटा कुल समय, कब होगा, जब असमान चाल होगा। तो इसी तरह से इस सूत्र का हम यूज तब करेंगे जब क्या दिया हो, असमान त्वरण।
जब कोई वस्तु क्या हो, असमान त्वरण से गति करेगी, तो वहाँ पर जो औसत वेग का सूत्र होगा यही आएगा। अब इसके लिए भी जो सेकेंड केस है इसको मिटा दें। इसके लिए भी जो सेकेंड केस है कि जब तब क्या सूत्र होगा, जब वस्तु क्या हो, एक समान त्वरण से चलेगी। तो लिखेंगे एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए सूत्र हो जाएगा औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटा के 2। ठीक है, तो ये औसत वेग का सूत्र हम कब प्रयोग करेंगे, जब एक समान त्वरण से वस्तु गति करेगी तब प्रयोग करेंगे। और एक और केसेस में हो सकता है कि जब वस्तु का त्वरण शून्य हो, शून्य यानी कि यहाँ पर जो वेग हो क्या हो, एक समान वेग हो, तब औसत वेग का सूत्र होता है औसत वेग बराबर वेग। ठीक है, तो जब वस्तु क्या करे, एक समान वेग से चले, और जब भी कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका त्वरण हमेशा क्या आता है, शून्य आता है, तब उसका जो औसत वेग का सूत्र होगा वेग के बराबर होगा। और इसी तरह से जब असमान वेग से गति करेगी तो उसके दो केस है, असमान वेग से गति करने के दोनों केस यही हैं। ठीक है, असमान वेग तब होगा जब त्वरण समान त्वरण होगा तब भी वेग असमान होता है, और असमान त्वरण रहेगा तब भी वेग क्या होता है, असमान होता है। यानी किसी वस्तु में अगर त्वरण है, किसी भी वस्तु में यदि क्या है, त्वरण है, तो उसका वेग हमेशा क्या होता है, असमान होता है। अगर कि उसका त्वरण शून्य रहेगा तब उसका वेग क्या होगा, समान। तो समान वेग यानी त्वरण शून्य रहेगा तो औसत वेग बराबर वेग हो जाएगा, और असमान वेग और साथ ही त्वरण समान रहेगा तो सूत्र ये है, और असमान वेग और जो त्वरण है वो भी असमान रहे तो वहाँ पर भी ये सूत्र क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय वाला सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा एक छोटा सा क्लास किसके बारे में, औसत चाल और औसत वेग के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि असमान त्वरण, समान त्वरण, असमान वेग, इसका अर्थ कहाँ कब कैसे प्रयोग करना है, और बाकी की चीज़ें हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्वरण क्या होता है। हमने अभी यहाँ केवल शब्द जाना है, सुना है कि त्वरण क्या है, लेकिन इसका जो डिटेल है, इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।